Let's start with the definition of mitosis. Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as in the parent cells. माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर अपने ही जैसे टू डॉटर सेल्स बनाता है. डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स आर सेम as they were in the parent cells. So, as a result of mitosis, daughter cells have the same number of chromosomes as they were present in the parent cells. Let's see the discovery of mitosis. Walter Fleming in 1880s discovered mitosis in the nucleus of a dividing cell. He observed that nucleus passes through a series of changes. 1880 में वॉल्टर फ्लेमिंग जब डिवाइडिंग सेल को स्टडी कर रहा था तो उसने डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में ऑब्जर्व किया दैट देयर अकर्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस. यही चेंजेस और इवेंट्स जो न्यूक्लियस में उसने होते हुए देखे उसको उसने माइटोसिस का नाम दिया. Let's see the occurrence of mitosis. Mitosis occurs in somatic cells of eukaryotic cells, while prokaryotic cells divide by a process similar to mitosis called binary fission. Mitosis eukaryotes के somatic cells में occur करती है. Somatic here means the body cells. दूसरी टाइप के जो cells होते हैं living beings में वो होते हैं germline cells और sex cells, जिसके लिए हम दूसरी टाइप ऑफ डिवीजन देखेंगे दैट इज मियोसिस. बट बॉडी सेल्स जो हैं यूकैरियोट्स में वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं. व्हाइल वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिकॉज देयर इज नॉट प्रेजेंट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन, जो कि माइटोसिस से ही सिमिलर है. उसके थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड करते हैं. बाइनरी हेयर मीन्स टू एंड फिशन मीन ब्रेक डाउन. तो बाइनरी फिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोकैरियोटिक के पेरेंट सेल सिंपल डिवाइड हो जाते हैं टू सेल्स में और एक पेरेंट से टू डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आर द फेजेस ऑफ माइटोसिस. द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस. नंबर 1 karyokinesis and number 2 cytokinesis. Karyokinesis here means division of nucleus, while cytokinesis here means division of cytoplasm. Karyokinesis is divided into further four phases. न्यूक्लियस की डिवीजन इन फर्दर 4 फेजेस के अंडर अकर करती है. नंबर 1 इज द प्रोफेज, नंबर 2 इज द मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 आर द टेलोफेज. लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. Prophase. Following changes occur in the nucleus during prophase. Number 1 condensation of chromatin. Chromatin, the genetic material, condenses into chromosomes. Chromatin जो कि पहले थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट था उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होती है और वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं. नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम. ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स that bound together at the same centromere. Each chromosome also has kinetochore at the centromere. It is a complex protein structure where spindle fibers attach. After the condensation of chromatin material, chromosomes की formation होती है और हर chromosome जो है that is consisting of two chromatids. दोनों chromatids एक central point पे आपस में जुड़े होते हैं. इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमेयर. देन इस सेंट्रोमेयर के आउटसाइड पे एक कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर. काइनेटोकोर वो पॉइंट है जहां स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं. नेक्स्ट इज द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स. ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड. देन प्रोफेज में सेंट्रियोल्स की भी डुप्लीकेशन होती है और हर सेंट्रियोल पेयर डुप्लीकेट होकर अपने जैसा एक दूसरा सेंट्रियोल बना लेता है और कलेक्टिवली इन सेंट्रियोल्स को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम. Formation of mitotic spindle. Both centrosomes migrate to the opposite poles of the cell and give rise to microtubules by joining the tubulin proteins. These microtubules are called spindle fibers and the complete set of spindle fiber is known as mitotic spindle. दोनों सेंट्रोसोम्स माइग्रेट करके सेल के ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और हर सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली इनको नाम दिया जाता है माइटोटिक स्पिंडल का. डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप. द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर and spindle fibers appear in the cytoplasm. न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होके फाइनली डिसअपीयर हो जाता है. Look at this diagram. Nuclear envelope is totally absent from here. That has disappeared. And spindle fibers
can be clearly seen here in the cytoplasm of the cell. Spindle fibers in plant cells. In plant cells, spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin proteins because of the lack of centrioles. Like animal cells से microtubules centriole से originate करते हैं, while plant cells में ये centrioles absent होते हैं. So that's why कि plant cells में ये microtubules tubulin protein की aggregation से बनते हैं, because centrioles are absent in the plant cells. So these are the changes that takes place during prophase of karyokinesis in a dividing cell. I am going to repeat those changes. Condensation of chromatin material into chromosomes, duplication of centrioles into centrosomes. Centrosomes migrate on the opposite poles of the cell, and formation of microtubules. So now cell enter into the next phase, that is the metaphase. Let's see the changes that occurs during the metaphase. Number 1, kinetochore fibers. Some of the spindle fibers attached with kinetochores of chromosomes are called the kinetochore fibers. Just look on this diagram. कुछ स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से निकलकर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच कर जाते हैं और इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. कुछ स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. Metaphase plate. Chromosomes arrange themselves along the equator of the cell, forming a metaphase plate. After the formation of mitotic spindle, अब क्रोमोसोम्स खुद को सेल के इक्वेटर पर एक लाइन में इस तरह से अरेंज कर लेते हैं. क्रोमोसोम्स के खुद को इस तरह से इक्वेटर पे अरेंज कर देने को हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट का. Now cell enters in the next phase, that is the anaphase. Let's see what happens in the anaphase. Separation of chromatids. The pulling force of kinetochore fibers divides the chromosome's sister chromatids and they separate. कैनेटोकोर फाइबर्स कैनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं क्रोमोसोम के, वो एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करने लग जाते हैं क्रोमोसोम के कैनेटोकोर पे, और फाइनली क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स इस पुलिंग फोर्स की वजह से कैनेटोकोर फाइबर के एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. एट द एंड ऑफ द एनाफेज, the cell has succeeded in separating identical copies of chromosomes into two distinct groups at the opposite poles. कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के फोर्स एक्सर्ट करने और उनके शॉर्ट होने की वजह से सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और दोनों पोल्स के ऊपर एक डिस्टिंक्ट सेट बन जाता है क्रोमोसोम्स का. Then cell enters in the last phase of karyokinesis, that is telophase. It's a reversal of prophase. Like nuclear envelope forms around each set of chromosomes, chromosomes unfold back into chromatin. Nuclear division is completed. Telophase prophase का reversal होता है. Just remind the prophase. Prophase में we said nuclear envelope break down करके disappear हो जाता है, while telophase में क्या होता है, उसके opposite होता है. यहाँ पे nuclear envelope again reappear होना शुरू हो जाता है, फिर से बन जाता है. प्रोफेज में क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ गए थे, जबकि टेलोफेज में उसका रिवर्स होता है, क्रोमोसोम अगेन अनफोल्ड हो जाते हैं और फिर से क्रोमाटिन मटेरियल की फॉर्म में आ जाते हैं. सो फाइनली न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड हियर. सो एट द एंड ऑफ द telophase, the dividing cell is consisting of two nucleus. Now the next phase is the cytokinesis, that is the division of cytoplasm. Nucleus तो divide हो गया, अब cytoplasm की division की बारी है. But this division of cytoplasm is different in animal and plant cells. How it is different? Let's see. In animal cell, cytokinesis occurs by a process known as cleavage. A cleavage furrow develops at the point of metaphase plate, which deepens down and pinches the parent cell into two daughter cells. Let us understand the cytokinesis in animal cells with the help of this diagram. Animal cells में cytoplasm cleavage के through divide करता है. Metaphase plate पर यहाँ एक furrow appear होती है, that is called the cleavage furrow, that act as a contractile ring. Because of the formation of this contractile ring, membrane सेल के इनरवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है एंड फाइनली इट पिंच ऑफ इनटू टू डॉटर सेल्स. Cytokinesis in plant cells. In plant cells, cytokinesis occur by the formation of Golgi vesicles, which move towards the
middle of the cell and fuse to form a membrane-bound disc, phragmoplast, the plate grows outward and vesicles fuse with it. As a result, two daughter cells are formed. As we know, plant cells में cell membrane के अलावा cell wall भी present होती है. So that's why plant cells का cytoplasm फ्रैग्मोप्लास्ट और सेल प्लेट के बनने से डिवाइड होता है. प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ गोल्जी वेसिकल्स पेयर होते हैं एंड दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग on this phragmoplast or cell plate. They get fused with it and the cell plate start growing outward. यहाँ सेल प्लेट की फॉर्मेशन और उसकी ग्रोथ आउटवर्ड होती है एंड फाइनली साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं प्लांट सेल्स के.